चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो क्लास आपकी शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है 5.1 के लिए। प्रश्नावली 5.2 जो है कि 1 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े थे, और बेसिक चीज़ें यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर पढ़िएगा। और बेसिक चीज़ों में हम जो है कि ये सूत्र भी आपके लिए नोट करके बताए थे, और जो है कि आपको एग्जाम्पल भी बताया गया था स्टेप बाय स्टेप। और ये सूत्र आपके बुक में भी दिया गया है, आप अपने बुक से भी एक बार मिला लेंगे, कहीं मुझसे लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें आप लोग मिलाते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, ताकि आपको कोई किसी भी प्रश्न में यहाँ पर दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में आपका है पहला सवाल 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री है। दूसरा सवाल है cos 55 डिग्री, इसके बाद cos है आपका 35 डिग्री। तीसरा है 2 cos 5 थीटा इंटू ये है cos 3 थीटा। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा सवाल है 2 sin 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा आपका है। इस तरह से आपका सवाल है। देखिए, कभी भी 2 के फॉर्म में यदि रहेगा तो देखिए यहाँ पर सूत्र आपको 2 के फॉर्म में आपका दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये सवाल आपका दिख रहा है देखेंगे कौन सा सूत्र आपका मैच कर रहा है, उसी सूत्र पे हम लोग तोड़ेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। इसका पहला सवाल क्या है, देखिए 2 cos 45 डिग्री इंटू आपका है साइन जो है कि आपका 15 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सूत्र हम लोग कौन सा लगाएंगे, देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे सूत्र नोट कर ही दिया हूँ। देखो भाई, सूत्र इसलिए नोट कर दिए हैं ना, ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से, और आपको भी विधिवत तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ किस समय कौन सा सूत्र आप लगाएंगे। पहला है 2 cos 45 इंटू साइन 15। देखिए 2 cos a इंटू साइन बी, कहीं है 2 cos a इंटू साइन बी है कि नहीं है। 2 cos a इंटू साइन बी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मौजूद है 2 cos a इंटू साइन बी। एक 2 है, cos है, इसके बाद साइन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 2 cos साइन आपका है कि नहीं है। तो आप इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे इसको। तो सूत्र कहता है कि साइन a प्लस बी, ये जो है a का मान का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, b का। और हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कभी भी इस तरह से आप जो है एग्जाम में न करें। इस तरह से आप एग्जाम में संकेतिक नहीं, आपको नहीं करना है। हम समझाने के लिए केवल यहाँ पे संकेत आपको द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो a प्लस बी, a का मान है 45 डिग्री प्लस b का मान है आपको कितना, 15 डिग्री है। इसके बाद माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसके बाद लगा लेंगे क्या, माइनस साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी का मतलब यह हुआ कि साइन a का मान है आपका 45 डिग्री और माइनस b का मान कितना है आपका है 15 डिग्री। इस तरह से तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। इस तरह से आप तो स्टेप बाय स्टेप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कौन सा मान आपसे पूछ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग को जो है पुट करनी पड़ेगी। देखिए, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, ये देखिए 5 5 0 हो जाएगा, 5 4 1 5 1 हंसलिए 6 60 डिग्री बना, माइनस साइन, और ये घटेगा तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको चाहिए साइन 60 डिग्री का मान, और साइन जो है आपका 30 डिग्री का मान चाहिए। देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है अंडर में 3/2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। दोनों का हर समान है तो ऊपर वाला हो जाएगा करनी में 3 - 1, और पूरे का बाटा अब लगा देंगे 2। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दोनों का हर समान है तो एलसीएम आपका एक ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हर से एलसीएम में भाग देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 1 से करनी में 3 में गुणा 3, हर से जो है कि 2 में भाग देंगे तो आपका 2 एक बार भाग जाएगी, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आपका हो जाएगा। यानी कि जो आपका ये मान निकल करके आया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, आपका आ गया अंडर में 3 - 1। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि हम यहाँ पे समझाए दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके दूसरे सवाल की तरफ। बता देते हैं कि दूसरा सवाल भी जो है किस तरह से आपको करना है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ भैया इसके दूसरे नंबर की तरफ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा नंबर देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम दूसरे नंबर को भी आपको समझाएंगे। देखिए, कोई भी सवाल होगा तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आता रहे अच्छे से। कोई स्टेप हम कट नहीं करेंगे, यहाँ पे सारा स्टेप आपको समझाएंगे। तो यह है cos 55 डिग्री इंटू cos 35 डिग्री। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, cos a इंटू cos b में है, लेकिन यहाँ पर यदि 2 हो तभी इसमें का आप फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर cos a का मान और cos b में है, देखिए cos दोनों में है तो यानी कि इस पे जो है कि ये टूट सकता है,
लेकिन तोड़ने के लिए आपको इसका 2 गुणांक बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो है ना 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि काश आपका हो जाएगा 55 डिग्री इंटू काश जो है कि आपका 35 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 2 से क्या कर दीजिए, भाग भी यहाँ पे आप कर दीजिए, हम कर दीजिए, यानी कि 1/2, यानी कि 2 से भाग कर दीजिए, कर दिए। या इस तरह से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और इसको और डिटेल से लिखना चाहते हैं तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, गुणे 2 को अलग कर दीजिए, काश 55 डिग्री इंटू काश जो है कि आपका 35 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 1/2, 2 काश ए इंटू काश बी पे टूटेगा, जो कि 2 काश ए इंटू काश बी पे कहता है काश ए प्लस बी, और प्लस काश ए माइनस बी। चलिए तो हम लोग आते हैं काश ए प्लस बी, यानी कि 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस काश ए माइनस बी, यानी कि 55 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 35 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। 1/2 काश 5 5 10 को शून्य हासिल 1, 5 3 8 और 1 हासिल लिया 9, 90 डिग्री हुआ। इसके बाद आपका हो जाएगा, एक चीज़ याद रखिए प्लस में आपका है ना, तो भैया एक चीज़ हम लोग गलत कर रहे हैं। भैया गलत क्या कर रहे हैं, गलत ये कर रहे हैं, आपका माइनस में लगा हुआ है, 2 बाहर है तो यहाँ पर कोष्टक तो भाई लगाना पड़ेगा, कोष्टक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 90 हुआ प्लस ये आपका हो जाएगा काश, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 55 हुआ। 55 में से 35 घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना 20, ठीक ना। और काश 90 डिग्री का मान आपको पता है कि 0 होता है, तो 1/2 हो जाएगा 0 प्लस काश हो जाएगा कितना डिग्री 20 डिग्री। और देखिए 0 से कुछ मतलब है नहीं, 1/2 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/2, इसके बाद हो जाएगा cos 20 डिग्री। बताइए यहाँ तक तो आपको समझ में आया इक्वरेट मान। हमने जो है कि ये पूरा आंसर फाइंड कर दिया हुआ है। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि हम यहाँ पे कर दिए हैं। आंसर ही मैं मैच करा लेता हूँ भाई कि आंसर आपका सही तो है ना। चलिए 1/2 cos 20 डिग्री, चलो अच्छी बात है, आंसर तो आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसका जो है ये वाला मान है, तो इसको तो अब आप कर ही सकते हैं, यहीं पे मैं समझा देता हूँ इस साइड। ये आपका तीसरा जो आपका पॉइंट है, तीसरा जो सवाल है 2 cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 cos a इंटू कास बी पे पुनः उसी पे टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अब तो ये यहाँ पर 2 है, 2 से यहाँ पर गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद है, तो टूटेगा कास a प्लस बी, यानी कि हो जाएगा कास 5 थीटा प्लस 3 थीटा। इसके बाद प्लस है कास a माइनस बी, 5 थीटा माइनस हो जाएगा 3 थीटा, तो आगे की तरफ हो जाएगा कास 8 थीटा प्लस ये हो जाएगा कास 2 थीटा, यानी कि 8 थीटा जो हुआ ये आपका हो गया, और प्लस जो है कास जो है कि आपका 2 थीटा यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, यानी कि कास 8 थीटा प्लस जो है कास 2 थीटा यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है कि ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 4 थीटा इंटू sin 7 थीटा, तो यह हो जाएगा 2 sin a इंटू कास बी। 2 sin है, देखो दोनों साइन में है, 2 भी है, दोनों साइन में है, 2a भी है, ये आपका इस फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। इसके चौथे पे आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 sin a इंटू sin b के फॉर्म में है, तो ये आपका इस पे आसानी से टूट जाएगा। पूरा a का मान 4 थीटा है, b का मान 7 थीटा है, तोड़ेंगे तो सूत्र होता है cos a माइनस बी, यानी कि हो जाएगा cos a माइनस बी, यानी कि 4 थीटा माइनस आपका हो जाएगा 7 थीटा माइनस cos a प्लस बी, गलत लिख रहे हैं क्या, नहीं सही है, cos a प्लस बी, यानी कि यह हो जाएगा 4 थीटा प्लस आपका हो जाएगा 7 थीटा। यहाँ पर आपका हो जाएगा cos, ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -3 थीटा माइनस cos 7 4 हो जाएगा 11, यहाँ पे थीटा आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक सूत्र पता होगा, त्रिकोणमिति टर्निंग नो टर्निंग में हम लोग पढ़े थे कि कास माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कास थीटा होता है। क्या होता है, ये होता है प्लस कास थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस आपका हो जाएगा cos
11 थीटा। यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं cos 3 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा cos 11 थीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका फाइनल जो है आंसर आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। बताइए, तो यहाँ पर जो है पहले का क्वेश्चन नंबर पहले का चारों सवाल सॉल्व हो चुका है, जो कि यहाँ पर देखिए हमने सूत्र यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है ताकि जो है कि मैं आपको कभी भी समझाऊं, किसी भी सवाल को समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस समय कौन सा सूत्र आपका लग रहा है। इसलिए हम यहाँ पर सूत्र भी नोट किए हैं ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आता रहे अच्छे से। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 हम लोग लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से करना है, सेम फार्मूला यहाँ पे दिख ही रहा है, इसी फार्मूले के अनुसार जो है कि आपको तोड़ना है। चलिए तो पहले को यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला सवाल ये है, आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन पे, ये आपका सवाल दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर एन छोड़ा हुआ है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, इसको जब भी हम लोग हल करेंगे तो होगा कितना, देखिए साइन में दोनों है, a प्लस बी के फॉर्म पे टूटेगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि 75 प्लस 15 बटा में 2 हो जाएगा, इंटू का सी माइनस डी, यानी कि 75 माइनस 15 बटा में 2। यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन, ये आपका हो जाएगा कितना 90 डिग्री बटा में 2 हो जाएगा, इंटू कास। आप कोष्टक में इसको रख सकते हैं भाई, ये आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 60 बटा में 2 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझिएगा। 2 साइन 2 से कटाएंगे तो यह 45 डिग्री हो जाएगा, इंटू कास, ये हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इतनी हो गई है, साइन जो है 45 डिग्री का मान आया और जो है कास 30 डिग्री का, तो दोनों का जो है कि मान हम लोग को रखना है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 हो जाएगा, इंटू कास 30 डिग्री का मान आपका होता है अंडर में 3/2, अंडर में 3 कितना होता है 2। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आई। देखो भाई कहीं गलत होगी तो आप लोग थोड़ा देखते रहिए, कहीं भी मिस्टेक होता है तो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई। तो यहाँ पे साइन सी प्लस डी हो गया, यानी कि 90 हो गया 45, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 हमने रखा। इसके बाद कास 30 डिग्री का मान जो होता है कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 हमने रखा। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये सही है, लेकिन आंसर में कुछ और ही दिया है भैया। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई। 45 दूनी के 90, 45 बन जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 30 बन जाएगा। साइन 45 का मान ये है, ये तो भैया ठीक है, लेकिन आ कहाँ रहा है गलत आंसर। यहाँ पे आंसर आपके बुक में कुछ और ही दिया है, कर्ण में 3 बटा में आपका अंडर में 2 आ रहा है, लेकिन बुक में आपका दिया है अंडर में 3/2। क्या ये संभव है क्या? ये संभव है, सी माइनस डी है तो भैया सी में से डी घटाए हैं, ये तो आपका सही है। 60 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 में से घटेगा 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 5 5 10 को सुनना हाथ से ले, 7 1 8 1 इसलिए 9 90 हो गया, 45 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान आपका, साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, कास 30 डिग्री का मान अंडर में 3/2। भैया ये सभी ठीक है, लेकिन आंसर में आपका दिया, आंसर में आपका अंडर में 2 नहीं दिया है। कोई बात नहीं भाई, एक बार आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिए, कहीं मुझसे जो है कि मिस्टेक ना हुआ सॉल्व करने में। भाई देखिए गलत हो सकता है, गलत सॉल्व करने में जो है गलत हो सकता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत हमसे भी नहीं हो सकता है, गलत हो सकता है। आप लोग भी एक बार जो थोड़ा मैच करा लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आते हैं। साइन 50 डिग्री माइनस जो है कास आपका 80 डिग्री यहाँ पे मौजूद है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कास में है, एक साइन में है, बीच में माइनस है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा जो है कि इसमें फार्मूला है आपका, जो एगो साइन में है एगो कास में है? यहाँ पर हम लोग जितने भी सूत्र है देख रहे हैं कि साइन साइन कास 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 में है। ठीक है, साइन साइन में है, या तो दोनों साइन में है या तो दोनों कास में है।
लेकिन बीच में आपका देखिए एक साइन इसमें एक कास में है, इसका मतलब कि किसी मान को हमको बदलना पड़ेगा, एक एक्यूरेट जो है कि मान में हमको बदलना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसको एक रूप में बदलने के लिए पहले इस कास को जो है 90 में से क्या घटाएंगे कि आपका 90 में से क्या घटाएंगे कि 80 हो जाएगा। यदि 10 घटा दे तो आसानी से 80 हो जाएगा। ये हम प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी ये सूत्र है साइन का साइन में है और कास में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सवाल मिला है साइन में और -1 को कास में मिला है, तो हमको एक ही करेक्ट मान मिले। चलिए या तो इसी को कास में बदलिए या तो इसी को साइन में लेकर चलिए। चलिए तो इसको घटा करके हम लिख दिए, अब आसानी से जो है कि ये साइन में चला जाएगा। ये साइन 50 है तो 50 ही रह जाएगा। अब ये घटा है तो पहले में आएगा, पहले में आल पॉजिटिव, 90 में टर्निंग होती है, कास की टर्निंग हो जाएगी साइन कितना डिग्री 10 डिग्री। देखिए आप इसमें ना किसी एक ही को बदलिएगा, किसी दो पद हैं तो किसी एक पद को बदलेंगे। यदि दोनों पदों को आप बदलते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर वही मान आ जाएगा, एक साइन में एक कास में चला जाएगा। तो किसी एक ही मान को बदलेंगे, या तो इसको बदल कर कासे में ले जाइए या तो इस कास को बदल करके साइन में ले जाइए, किसी एक मान में आपको ले जाना है। अब दोनों साइन में हो गया तो आसानी से लगा सकते हैं, साइन C - साइन D वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका लगेगा 2 cos C + D, 2 cos C + D यानी कि 50 प्लस आपका 10/2 इंटू साइन C - D यानी कि हो जाएगा 50 माइनस आपका हो जाएगा 10/2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा 60/2 इंटू साइन, ये हो जाएगा 60/2। सही है क्या? अरे भैया 60 कहाँ से हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा ना, हम 40 कर दिए। चलिए यहाँ से आएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री इंटू ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि कास 30 डिग्री हुआ और ये जो है साइन 20 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कास जो है 30 डिग्री का मान हो जाएगा अंडर में 3 आपका 2 हो जाएगा, कास 30 डिग्री का मान। और देखिए यहाँ पर भी रखा गया है मान, इंटू इसका वैल्यू होता नहीं है तो इसको कास को साइन को साइने में रहने दीजिए, साइन 20 डिग्री ही रह जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो ये टोटल आपका जो फाइनल आ गया आंसर कड़ी में 3 इंटू साइन कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आंसर निकल करके आया है ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कि अंडर में 3 साइन जो है कि आपका 20 डिग्री हो जाएगा। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। 2 से ये 2 कट गया था, ये 2 से कटाए थे तो हम लोग का 30 बन गया था, इसको 2 से कटाएंगे तो क्या बन गया था 20 आपका बन गया था। चलो भाई देख लेते हैं आंसर आया है कि नहीं आया है। चलिए अंडर में 3 साइन 20 डिग्री आपका आ गया, ये आपको समझ में आया अच्छे से, इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को किस तरह से करना है देखो स्टेप बाय स्टेप हम अगला सवाल भी करके दिखा रहे हैं। हम लोग का अभी 2 सवाल हुआ, तीसरा चौथा पाँचवा छठवा सभी को हमको सॉल्व करना है भाई। चलिए सॉल्व कर, देखो भाई इसको सॉल्व जो है आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपका जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर है इसीलिए जो है कि मैं आपको पूरा विधिवत तरीके से हर एक स्टेप आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि यदि कोई बच्चा जो है कि यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आसानी से जो है कि वो यहाँ पे समझ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लेकर के आपको। देखिए तीसरा जो है सवाल है आपका क्या है, देखिए तीसरा जो सवाल है आपका कास 79 प्लस कॉस 11। देखिए यहाँ पर दोनों कास में है, बीच में आपका पॉजिटिव लगा हुआ है, देखिए दोनों कास बीच में पॉजिटिव यहाँ पर है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे टूटेगा, यानी कि अब ये सूत्र आपका ये वाला लग जाएगा, कास 2 cos C + D/2 है। ठीक है, 2 cos C + D/2 है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 2 C + D/2 यानी कि ये हो जाएगा +11/2 इंटू इसके बाद है साइन C - D, साइन C - D यानी कि 79 - 11 क्या हो जाएगा 2 बटा में ये हो जाएगा 2 cos 9 1 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 हासिलिया हो जाएगा 9 बटा में 2 इंटू साइन, ये आपका हो जाएगा 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा 6 हो जाएगा बटा में 2। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 cos, ये कटेगा तो हो जाएगा 45 डिग्री इंटू साइन,
2 तेज है 2 चौके 8, ये हो जाएगा 34 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए cos 45 डिग्री का मान, जो कि 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 होता है इंटू साइन 34 डिग्री का तो मान पता ही नहीं रहता है, तो इसको हम लोग 34 डिग्री रहने देंगे। बताइए, यहाँ पर किसी को परेशानी तो यहाँ पे नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ये डिवाइड कर, देखिए आप इतना ही छोड़ सकते हैं या परिमीकरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा इंटू 1/√2, ये √2 से नीचे गुणा कर दीजिए, √2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 34 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, कड़ी में कड़ी से गुणा करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 34 डिग्री। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, टोटल वैल्यू जो आपका फाइंड हो रहा है करनी में 2, इसके बाद हो जाएगा साइन 34 डिग्री। ठीक है, ये जो है फाइनल आंसर जो है क्या आपका निकल करके 2 से 2 यहाँ पे क्या हुआ है कट गया है, और कहाँ कटा था 2 से इसको कटाया है तो आपका 34 बन गया है, 2 से इसको कटाए हैं तो आपका कितना हो गया 45 हो गया। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था भाई। चलिए 3 नंबर कंप्लीट हुआ, चौथे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर का सवाल क्या है नोट करते हैं, आप लोग भी एक बार नोट करते जाएंगे। चौथे नंबर का सवाल क्या है नोट कर लीजिए आप लोग, और इसी के साथ मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। अगला सवाल कास्ट जो है π/4 है, तो π/4 को सॉल्व करेंगे हम लोग। कास्ट π/4/5 4π/5 प्लस कास π/5, ये हो जाएगा कास C प्लस कास D पे टूटेगा, तो यही तो आपका सूत्र पुनः लागू होगा। तो 2 कास, ये हो जाएगा 2 कास C प्लस D/2, यानी कि ये हो जाएगा 4π/5 प्लस 4π/5 बटा में आपका 2 हो जाएगा, इंटू साइन नहीं इंटू कास में है तो कास लगाइए। एक चीज़ गलत हुआ है क्या भाई, एक चीज़ हम लोगों का क्या हुआ है गलत, हम लोग गलत हुआ है कास C प्लस कास D, ये फार्मूला हमने गलत रखा हुआ है क्या, ये फार्मूला हमने गलत रखा हुआ है क्या, कि कहाँ से हम फार्मूला सही लिख दिए यहाँ पर गलत हो गया है। एक बार मैं मैच करा लेता हूँ भाई, सूत्र हमको लग रहा है कि हमसे गलत जो है कि नोट हो गया है। और साइन C प्लस साइन D/2 आपका ये है, ये लग रहा है कि सूत्र आपका बुक में ही सूत्र गड़बड़ दिया है, या आपका जो है कि मैं एक बार देख लेता हूँ भाई गड़बड़ सूत्र कैसे हो गया। cos C माइनस D/2 साइन 34 पे आ रहा है, कैसे ये मान दे दिया ऐसे, सूत्र तो आपका ये होता है, ये सूत्र आपका है, लेकिन सूत्र कैसे आंसर कैसे गड़बड़ दिया हुआ भाई, आंसर जो है कैसे आपका गड़बड़ दिया हुआ है। आंसर जो है कैसे आपका गड़बड़ दे दिया है, काशी प्लस जाए दोनों काशी में है, सही तो है, सवाल सही है भैया, सवाल सही है, लेकिन आंसर कैसे आपका गड़बड़ आ रहा है। काशी प्लस काश D आंसर आपका जो है साइन में दिया दे रखा है, दूसरे का तीसरा √2 साइन 34 डिग्री आपका दिया हुआ है, यहाँ पर काश होना चाहिए भैया, काश C प्लस काश D, इस पर तोड़ेंगे तो काश है, तो काश आप लोग नोट कर लेंगे, आंसर भी आप लोग बना लेंगे, काश में ये होना चाहिए, काश। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं आगे, इंटू कास 4π/5 माइनस π/5/2, आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 कास, दोनों का हर समान है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और पूरे का बट्टा 2 इंटू कास, ये हो जाएगा 4 में से घटेगा 3π/5 हो जाएगा, और पूरे का बट्टा 2। अब ये इसके साथ चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 से 5 तो कट गया,
तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा पाई बाई, ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा इंटू कास 3 पाई बाई आपका हो जाएगा 2 पचे 10, यानी कि आपका हो जाएगा 10। अब यहाँ से नहीं है तो आप कटा करके मान निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर किसके हिसाब से दिया हुआ है। चलिए आंसर जो है कि आपका शून्य आया हुआ है, देखते हैं कितना आता है। 2 cos, ये आपका हो जाएगा 180/2 इंटू कास 3 गुणे 180 बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2 9 18, 90 हुआ। 2 cos 90 डिग्री हो जाएगा इंटू cos 29 27 270 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करें ना, 2 गुणे काश 90 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। काश 90 डिग्री का मान आपका होता है 0, इसका वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। काश हो जाएगा 270, जब ये 0 हो गया तो गुणा करेंगे सभी में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है आपका 0 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना था। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था ये कि हम सूत्र को रखने में मिस्टेक किए थे। ऊपर वाला सूत्र यहाँ पे हमने पुट किया हुआ था, लेकिन ऊपर वाला सूत्र नहीं होगा, C - D के लिए सूत्र होगा। ये काश C + D के लिए ये जो है आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। आंसर थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको आप लोग सही कर लेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 नंबर कंप्लीट हुआ, 5 नंबर की तरफ आते हैं इसके साथ। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जो है कि 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। हम इसको हटा देते हैं। 5 नंबर भी टूटेगा इसी सूत्र पे जो हम लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है दोनों सवालों में, ठीक है ना, क्योंकि उसी पे आधारित जो है कि आपका ये सवाल है, क्योंकि दोनों काश में है, तो जब भी दोनों काश में होगा तो इसी पे आधारित ये रहेगा। एक चीज़ ये करता हूँ कि आपके लिए कुछ सवाल भी दे देते हैं भाई। लास्ट के जो 2 सवाल हैं HW, ये आपके लिए एक HW है और HW एक आपके लिए। इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये 2 सवाल आपके लिए मैं दे दिया हूँ। तो इन दोनों सवालों को जो है कि आप लोग सॉल्व करेंगे, और किस तरह से करेंगे, आपके पास सूत्र यहाँ पर रखा ही गया है, बदल करके सूत्र आपको हर हाल में बनाना है। तो इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो है आपका अब 3 शुरू होगा। प्रश्न नंबर 3 में जो है कि आपके लगभग जो है 4 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 3 में कितने सवाल हैं? आपके लगभग 4 सवाल हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि चारों सवालों को जो है कि यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। अगर नहीं होता है चारों सवाल तो कुछ ना कुछ सवाल प्रश्न नंबर 3 में का सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद अगली वाली क्लास में शेष आपके प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले ही ले होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका ये 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और 3 वाले को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। भैया कहीं भी दिक्कत होगी तो आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल ये है कि sin A प्लस sin 3A, sin A प्लस sin 3A बटा में आपका है cos A प्लस cos 3A, cos A प्लस cos 3A बराबर ये हो जाएगा आपका tan 2A। क्या हो जाएगा? tan 2A आपका हो जाए, यानी कि tan 2A आपको लाना है। क्या लाना है? tan 2A जो है आपको यहाँ पे लाना है। तो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। चलिए तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे नोट करेंगे और लाएंगे राइट हैंड साइड वाले मान को, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार। sin A प्लस sin 3A बटा में cos A प्लस cos 3A, ठीक है। इस तरह से अभी देखिए sin A प्लस B पे टूटेगा तो sin C प्लस D पे टूटेगा, और ये नीचे वाला भी जो है cos C प्लस D, यानी कि इस पे, यानी कि एक इस पे टूटेगा, एक इस पे आपका टूटेगा,
तो पहले ऊपर वाले को हम तोड़ लेते हैं। सूत्र होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी कि a प्लस 3a बाई आपका 2 होता है इंटू cos c माइनस डी, तो ये हो जाएगा cos a माइनस 3a बाई क्या हो जाएगा 2, बाटा में आपका हो जाएगा यहाँ पे cos ac प्लस डी पे टूटेगा नीचे वाले पे, तो यह हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, यानी कि a प्लस 3a बाई 2 हो जाएगा इंटू cos c माइनस डी a माइनस 3a बाई क्या हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। देखिए एक नज़र यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मान सेम है, तो यहीं पे कटा दीजिए, आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 से 2 यहाँ पे कटा सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 3 और 1 4a बन जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, इसके बाद बाटा में ये आपका हो जाएगा cos 4a अपान क्या हो जाएगा 2। जब यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको जब कटा देंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, तो ऊपर वाला में साइन 2a बन जाएगा, साइन 2a बच जाएगा, और नीचे वाला में जो है कि cos 2a आपका बच जाएगा। देखिए ऊपर भी साइन बचा, नीचे भी साइन, तो साइन बटा में साइन बटा में cos आपका होता है किसका, tan का, और यहाँ पर 2a है तो tan क्या हो जाएगा 2a यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आ गया है। तो आप देखिए जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल किए हैं तो राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, तो ये आपका हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो है कि आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, यानी कि tan 2a यहाँ पर जो है सिद्ध हो चुका है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कर लेना था, तो यहाँ पर कर दिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक ना। चलिए इसी के साथ मैं आपको दूसरे नंबर की तरफ लेकर चलता हूँ। इसका तीसरे का दूसरा सेम इसी तरह से है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये भी आपका उसी तरह सेम होगा, और ये जो है आपका राइट हैंड क्या हो जाएगा साइड। तो इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग लाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, शेष जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं अगली वाली क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे, वैसे ही जो है कि इसको भी करना है। ये लेफ्ट हैंड क्या लेंगे हम लोग साइड, तो आप लोग सॉल्व खुद कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं सॉल्व भी करा दे रहा हूँ। देखिए cos c प्लस cos d पे टूटेगा। देखिए ये नीचे वाला और ऊपर वाला इस पे टूटेगा, और नीचे वाला जो है कि आपका इस पे टूटेगा, ठीक है। तो पहले c प्लस डी वाले पे तोड़ेंगे, तो सूत्र कहता है कि 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी, यानी कि 7a प्लस 5a बाई 2 हो जाएगा इंटू cos c माइनस डी, यानी cos 7a माइनस 5a बाई क्या हो जाएगा 2, बाटा में आपका हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2, और साइन c माइनस डी पे टूटेगा, तो यह हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 7a प्लस 5a बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, यानी कि 7a माइनस 5a बाई 2, ठीक है। देखिए तो साइने में हो गया भैया, गड़बड़ नहीं है ना, चलिए सही है। अब ये देखिए यहाँ पर एक नज़र देखिए, 2 से 2 कटा, साइने से भैया साइने कटा कि नहीं कटा, जरूर कटा। अब ये जो है बराबर आपका निकल रहा है कास, ऊपर हो जाएगा कास, 7 में से 5 घटेगा आपका हो जाएगा 2 बाई 2, ठीक है, बाटा में साइन 2a बाटा में क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा cos a बन जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन a। अब यहाँ से cos बाटा में साइन क्या हो जाएगा, काट जो है कि a आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया हुआ है और आया है राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्धम, ये अब क्या करना था सिद्ध करना था। यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम आपको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं।
और समझा भी दिए हैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ आपको समझाया गया है, कहीं भी कोई भी स्टेप आपका कट यहाँ पे नहीं किया गया। तो यहाँ तक जो है कि क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास यानी कि अगली क्लास जो आपकी स्टार्ट होने वाली है तीसरे नंबर के तीसरे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे से जो है कि शुरू होगी, और जो भी शेष आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तक है। तो अगले वीडियो में जो है कि सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो को यदि वीडियो ये अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। और हाँ, पैड कोर्स यदि जो भी छात्र हैं यदि लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके पैड कोर्स ले सकते हैं मैथ की। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।